हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रियल पाम हिस्ट्री। आज मुझे मेरे क्लाइंट ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लेजेंड हिस्टोरिकल ऑलराउंडर डेविड वार्नर, जो कि हाल ही में भी रिटायर हुए हैं, इनका पाम भेजा है। कहा है कि इनके पाम के ऊपर एनालिसिस कीजिए कि इनका पाम इनकी लाइफ के बारे में क्या कुछ बताता है। तो आइए इनके पाम का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आप सभी इनकी शख्सियत के बारे में जानते हैं, वाकिफ है कि ये किस कदर एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, मॉडर्न डे की क्रिकेट खेलते हैं। तीनों फॉर्मेट के अंदर निहायत ही एग्रेसिव और आउट क्लास क्रिकेटर है। ये तमाम ट्रॉफीज जीत चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो ऑजी कल्चर ऑस्ट्रेलिया का उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने इनको देखा हो, ये देखिए इनके पाम के ऊपर आप इनकी हथेली को देख सकते हैं। ये देखिए किस कदर आपको इनको हथेली जो है वो स्क्वेरिश देखने को मिलती है। ये देखिए किस कदर शॉर्ट और स्क्वेरिश हथेली। जब भी आपको इस कदर शॉर्ट और स्क्वेरिश हथेली देखने को मिलती है, एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि ये इंसान को अंत तक मेहनत करवाती है, हार्ड वर्कर बनाती है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो फिजिकल मेहनत हद से बढ़कर करते हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं वो मेहनत से भागते नहीं है, मेहनत के ऊपर यकीन रखने वाले लोग होते हैं, हार्ड वर्कर जिसको आप कह सकते हैं, आउट क्लास लेवल के। वो अब ऑजीज के बारे में आप जानते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के किस कदर ये लोग हार्ड वर्कर होते हैं। उसके बाद अक्सर आपने इनको देखा होगा डेविड वार्नर को कि ये ग्राउंड के अंदर इनके अंदर एक अलग लेवल की आपको एनर्जी देखने को मिलती है। इसका लेवल की एनर्जी देखने को मिलती है कि ये उछल कूद कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, एग्रेशन दिखा रहे होते हैं, यानी कि स्पिरिट आउट क्लास किस्म के लेवल के ऊपर लेकर जा रहे होते हैं, दूसरे खिलाड़ियों से लड़ना झगड़ना। तो उसके लिए आपको मालूम है कि इंसान की बॉडी के अंदर मार्स का एरिया देखा जाता है। जब मार्स का एरिया आपको इनको नजर आ रहा है कि किस कदर फूला हुआ टायर की फॉर्म के अंदर है, ये फिजिकल बॉडी की नीड को जाहिर करता है, फिजिकल बॉडी की एग्रेशन को जाहिर करता है, विल पावर को जाहिर करता है। जब इस कदर एग्रेशन वाला मार्स देखने को मिलता है तो फिर पर्सन जो होता है वो निहायत ही ज्यादा जो होता है वो एग्रेशन में रहता है, गुस्से वाला होता है। उसके बाद अगर आप इनका आउटर मार्स भी देखें तो वो भी फूला हुआ है। जब ये दो का कॉम्बिनेशन बनता है, जो पर्सन होता है उसके अंदर एनर्जी होती है, गुस्सा होता है, कुछ करने की कर्ज होती है, दिन रात काम करने की, जो इनकी आपको इनके खेल के अंदर दिखती है कि ये अपना पैशन खेल के अंदर लेकर जाते हैं। अगर आप इनकी कोई नेट प्रैक्टिस वगैरह भी देखें तो ये बड़ी हार्ड वर्किंग जो है वो नेट प्रैक्टिस करते होंगे, यानी कि आउट क्लास किस्म के एक लेवल के फील्डर हैं, डाइस लगाते हैं, ग्राउंड के अंदर भागते हैं। ये वो पावर होती है एक बॉडी की। उसके बाद इनके पाम के ऊपर आप देखें माउंट ऑफ वीनस। ये देखिए किस कदर आप इनको जो उनका माउंट ऑफ वीनस है वो भी आपको टायर की मानद फूला हुआ नजर आ रहा है। जब इस कदर लग्जरी माउंट ऑफ वीनस बनता है तो ये भी इंसान को जज्बात देता है, पावर देता है। उसके बाद ये इंसान को लग्जरी देता है, पैसा देता है। जाहिर सी बात है, इन क्रिकेटर्स के पास बहुत ज्यादा आउट क्लास किस्म का लेवल का पैसा होता है, इनके पास गाड़ियां होती हैं, लग्जरी लाइफ होती है, वो इनके पाम के ऊपर दिखती है बड़े क्लियर तरीके से। उसके बाद जो सेकंड चीज इनके पाम के ऊपर दिखती है मुझे, वो माउंट ऑफ मून है। कि इस तरह के लोगों का जो माइंड होता है वो बड़ा शार्प, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि बड़े जो लोग होते हैं फोकस के साथ चलने वाले लोग होते हैं। माउंट ऑफ वीनस और माउंट ऑफ मून दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। उसके बाद जो मुझे इनके पाम के ऊपर एक बहुत ही अच्छी चीज लगी है, आपने इनकी हथेली तो देखी है कि किस कदर आपको शॉट देखने को मिलती है। उसके बाद आप इनका ये देखिए, साथ में आप इनकी फिंगर्स को देखिए कि दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा बना हुआ है। जबकि छोटी हथेली के साथ आपको छोटी फिंगर्स देखने को मिलती हैं, जो कि इंसान को क्विक डिसीजन टेकर बनाती हैं, जल्दी रिएक्ट करने वाला, जल्दी रिस्पॉन्स करने वाला। इसीलिए क्रिकेट को सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलते हैं। बॉलर्स को देख के उनके ऊपर फिलफौरी से आप जानते हैं कि अटैक करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपको मालूम हो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2021 की सेमीफाइनल के अंदर किस तरह से खेला, यानी कि जिस एक साइड से इनिंग्स और विकेट्स गिर रही थी, इन्होंने फिलफौरी बॉलर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इस चीज को जाहिर करता है। और उसके बाद देखें आप इनकी फिंगर्स को आगाज से नुकीली नहीं है, मोटी फिंगर्स आपको देखने को मिलती हैं। तो ये भी पर्सन के बारे में जाहिर करती हैं कि जो तरह का पर्सन होता है वो गुस्से वाला, अपनी बात को मनवाने वाला, हार्ड वर्कर और फोकस पर्सन जो होता है वो भी जाहिर होता है। साथ ही में आप इनका थंब देख सकते हैं किस कदर मोटा, किस कदर बड़ा। जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो जो पर्सन होता है वो हार्ड वर्कर के साथ साथ जो होता है वो मजबूत दिमाग और मजबूत जिस्म का मालिक होता है। इसकी फिजिकल जो बॉडी होती है वो बड़ी सख्त और बड़ी मजबूत होती है। ये इसी की बेस के ऊपर, इसी फिटनेस की बेस के ऊपर ये इतना लंबा अभी तक खेल रहे हैं। उसके बाद देखें आप इनके पाम के ऊपर जो बड़ी एक क्लियर चीज नजर आती है इनकी सक्सेस के लिए। ये देखिए इनके पाम के ऊपर इनकी सनलाइन निकलती है खास। ये देखिए, सॉरी मैं यहां से आपको दिखाता हूं। ये देखिए आपको इनके पाम के ऊपर ये इनकी सक्सेस लाइन निकलती नजर आ रही है, खास राहु के एरिए से, और पूरी इनकी माउंट ऑफ सन तक जा रही है। जब ये कॉम्बिनेशन बनता है, इस कदर खूबसूरत सक्सेस लाइन निकल के चलती है, तो ये इंसान को ऑल वर्ल्ड के ऊपर सेलिब्रिटी बनाती है, फेम देती है। यानी कि ऑल वर्ल्ड के अंदर ये भी फेमस है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान के अंदर भी, एशिया के अंदर भी, IPL भी खेलते हैं, बिग बैश भी खेलते हैं, पूरी दुनिया इनको जानती है। उसके बाद जो इनके पाम के ऊपर मुझे सेकंड चीज नजर आई है जो कि इनको बहुत ही क्योंकि अरूज देती है,
ये देखिए वो इनके पाम के ऊपर बनने वाला इस एरिया के ऊपर ट्रायंगल है। जब ये ट्रायंगल बनता है किसी भी पर्सन के पाम के ऊपर, ये देखिए ये सक्सेस लाइन के साथ मिलके बनने वाला ट्रायंगल, क्योंकि राहु जो है वो आप जानते हैं कि इल्यूजन है, ये धुएं की मानद इंसान को सक्सेस देता है, इंसान को फेम देता है। जब ये इस कदर मिल जाता है उसके साथ राहु के जी के ऊपर ट्रायंगल बनता है और वो सक्सेस लाइन सनलाइन के साथ मिलकर बनता है, तो ये सक्सेस देता है, पैसा देता है। और राहु जो है वो आप जानते हैं कि मल्टीमीडिया जो हो गया, ये आपका सोशल मीडिया हो गया, मेन जो सेलिब्रिटीज और जो स्टार लोग होते हैं, क्योंकि जो क्रिकेटर भी होते हैं ये भी इनडायरेक्टली जो होते हैं वो मीडिया के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए ये इस कदर इनको सोशल मीडिया के वगैरह के ऊपर भी फेम मिला हुआ है। ये इनके पाम के ऊपर जो है कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है इस फोटो के द्वारा। और उसके बाद एक और मुझे छोटी सी एक फिश साइन बनती हुई नजर आ रही है इस जगह के ऊपर, बहुत आप कह सकते हैं कि शॉर्ट है, इसको क्लियरस में भी देखा उस लेवल के ऊपर जाके नहीं देखा जा सकता, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना ही देखा जा सकता था। लेकिन ये जो पिक्चर है इनकी लाइफ के बारे में क्लियरस को ज़ाहिर करती है कि जो इनकी नेचर है वो तमाम चीज़ें इनके पाम के ऊपर दिखती हैं जो ओरिजिनल ये अपनी लाइफ के अंदर लेकर पैदा हुए, जो उनको सक्सेस मिली या जिस तरह के ये पर्सन है।